अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, सारी का समा और 17 रमज़ान मुबारक यौम बदर भी और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम विसाल भी। और लामा सैयद कमर नक़वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आप ज़िक्र कर रहे थे कि मौत और हयात ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, लेकिन फिर भी कोई घबराता ही रहता है इंसान। और फिर इस यौम बदर ने वो कैसे एक पैगाम दिया दुनिया को, जिसे जी आप फरमाइए। देखिए, हम इसी बात पे जब तक कि हम इस बात पर यकीन नहीं कर लेंगे कि मेरा रब मालिक है, मेरा वही खालिक है, वही राज़िक है, तो जब आपका इस बात पर ईमान है तो फिर सच बोले। फिर सच बोले, बिल्कुल ठीक। एक उसूल है ना जी, फिर सच बोले। हाँ, लेकिन सच बोलने की कीमत से घबराते हैं मेरा ख्याल। घबराते हैं इसलिए सच नहीं बोलते कि आबा व अजदाद से हटना पड़ेगा, सही, तारीख को पलटना पड़ेगा, किताबों को खंगालना पड़ेगा, कुछ को फेंकना पड़ेगा, कुछ को पलटना पड़ेगा। सही। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में जब लोगों से पूछते थे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, उस वक्त की रस्म व रवाज और सही, तमाम सही, चीज़ें, सही। तो वो क्या जवाब होता था? कालू बल वजदना आबाना कज़ालिका यफ़अलून, हमने अपने आबा अजदाद को ऐसे देखा। ऐसे ही देखा, ऐसे ही देखा। तो क्या आज हम भी यही जवाब देंगे? अगर आज हमसे मेरा रसूल हमसे पूछ ले, आज मेरा रब मुझसे पूछे और पूछ लेंगे, आज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे कि ये बात मैंने की थी या मैंने कही थी या मैंने बताया था या मेरी आल में से किसी ने बताया था, जो मैं देख ही गया था कुरान और अहले बैत, ठीक, मुझे बताओ, तो हम क्या कहेंगे? जी भाई आबा अजदाद ऐसे कर रहे थे। तो तुम्हारे ईमान तारीख और किताबों पर है। हम ये चाहते हैं कि हमारा ईमान जो है वो कुरान और अहले बैत पर हो, तौहीद रिसालत पर हो, और हम जब रिसालत के दामन को थामेंगे तो कुरान और अहले बैत हमारा इमाम होगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और उसी के सहारे चलेंगे। बिल्कुल ठीक। अब आप देखें ग़ज़वा बदर के हवाले से भी बात लंबी ना हो जाए, तारीख़ ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया, और वो ये कि ये तो सबको पता है तकरीबन कि ये पहली जंग है, पहली जगह, और ग़ज़वा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत, उनकी मौजूदगी और सफ़ा सलाह। जी हाँ। हालांकि इससे पहले कुछ जी, वो छोटे, जी वो बिल्कुल सही। लेकिन हम चलिए मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ये बताया जाए कि ये बात जो की जाती है कि लश्कर इस्लाम ने जो है ना वो हमला किया, ये तारीख मौजूद है, ठीक है, मैं इसको नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? इसलिए कि मैं तो कुरान देख रहा हूं, तो मुझे तजाद नजर आ रहा है कुरान में और तारीख में, ठीक। और कुरान जो कह रहा है वो कुछ और कह रहा है, और तारीख जो कह रही है, किताबें जो कह रही हैं वो कुछ और कह रही हैं। सबसे पहला सवाल ये है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन रहमतुल्लाह अलमीन जैसी शख्सियत जो आई रूए ज़मीन पर रहमतुल्लाह अलमीन बनकर, बेशक, जिसका उसवा हसना इस्लाम से पहले भी वो सादिक और अमीन, जी जी, कैसे मुमकिन है कि वो किसी पर हमला कर दें, किसी पर लश्कर लेकर दौड़ पड़े? ये कौन सा इस्लाम है जो आपने बताया है? ये कौन सा दीन है? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। इस पर जरूर सोचना है, जरूर सोचना, बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब आइए, अगर आपके पास कुरान हो तो मैं भी आपको दिखा दूंगा खोल करके, आप खोल लीजिए, देख लीजिए, सूरह हज देख लीजिए, सूरह अनफाल देख लीजिए, सूरह निसा देख लीजिए, ठीक है ना। आप पढ़ें, मेरी ख्वाहिश है कि आप कुरान पढ़ें, और ये वाहिद वो मौका है, ठीक है, कि जिस साल ये ग़ज़वा हुआ है जी, हिजरत के तकरीबन 22 जगह पर 17 महीने बाद, जी, दो वो बन जाता है 19 महीने, 2 साल, 2 हिजरी के। अब आप ये देखें कि ये पहली आयत इलाही है कुरान में जहां जिहाद के बारे में हुक्म आ रहा है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक, यही साल पहली आयत, पहली बार जिहाद के बारे में हुक्म भी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, आयत पढ़ना शुरू करें आप।
ओज़िन लिल्लज़ीना, यहां से आगाज हो रहा है, इजाजत दी जा रही है उन मजलूमों को जिन पर जुल्म ढाए गए, जिनको घरों से निकाला गया, जिनको बेदखल किया गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब क्या है कि ये जो तबका मुस्लिमीन था ये मजलूम थे, मजलूम थे, और ये वो पस मंजर भी आप हैं जिस पे फिर जिहाद का हुक्म है। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। अब इस ये कुरान को देखें आप, ठीक है ना, तारीख क्या कह रही है छोड़ दें कुरान। ओज़ेना का मतलब क्या है? ये इज़्न से ही है जी, इज़्न है, इज़्न से। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत में, ये पहली आयत में ये पैगाम है कि अब अल्लाह तुमको इजाजत दे रहा है। सुभान अल्लाह, अब इजाजत दे रहा है, अब इजाजत दे रहा है। ठीक, ये इज़्न इलाही है। बिल्कुल ठीक। यहाँ से ये भी साबित होता है कि जिहाद तुम्हारी मर्जी से नहीं होता, नहीं होता। अल्लाह अकबर। जिहाद जंजर जमीन के लिए नहीं होता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिहाद तुम्हारे क़िताल का नाम नहीं है, नहीं, जिहाद तुम्हारी ख्वाहिशात का नाम नहीं है, जिहाद किसी पर जुल्म करने का नाम नहीं है, जिहाद किसी की ज़मीन पर कब्जा करने का नाम नहीं है, जिहाद किसी के माल को लूट लेने का नाम नहीं है, जिहाद तुम्हारे नफ्स अम्मारा के इताअत का नाम नहीं है, जिहाद इज़्न रब का नाम है। इज़्न रब का नाम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं बिल्कुल, चूंकि ज़ाहिर है कि वक्त कम है तो मैं इसकी और तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन होना ये चाहिए कि ये वो मौजूआत हैं कि जिस पर कम से कम 2 से 3 दिन गुफ्तगू करनी चाहिए ताकि इस्लाम समझ में आए। बिल्कुल ठीक है। ये रस्म नहीं है, बिल्कुल ठीक, ये इस्लाम है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो यहाँ अल्लाह ने इज़्न अता फरमाया, किस बात का बैकग्राउंड उसी के अंदर आ गया। ठीक है ना, कि ये बैकग्राउंड है। मालूम ये हुआ कि अब भी अगर उनको इजाजत ना दी जाती तो ये जुल्म हो जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब तस्वीर कर रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और दिफा, ये दिफा का हुक्म। अब आपको फैसला करना है, ये जिहाद जारहाना है या जिहाद मुदाफ़ियाना है? मुदाफ़ियाना, ठीक। जिहाद इब्तिदाई है या जिहाद दिफाई है? सही। आपको फैसला करना है। अगर आपने जिहाद इब्तिदाई का फैसला कर लिया तो आप कभी जिंदगी में न खुद सुरखरू हो पाएंगे और इस्लाम के ऊपर भी आप धब्बा लगाएंगे। और अगर मैं एक बात यहाँ ये भी कह दूं कि यही वो राइट टाइम वाली बात भी होती है जी, वो वक्त है मुकर्ररा, वो वक्त है मुकर्ररा। ठीक है, यही वजह कि इस्लाम जो है वो जिहाद का, देखें लोगों ने दीन को नहीं समझा, न कुरान समझा। आप एक सवाल करता हूँ आपसे, पूरी दुनिया में मुझे ढूंढ के बताइए, आप जैसे काबिल लोग मुझे तलाश करके बताइए, चूंकि मेरा नाक़िस इल्म है तो मैं अपने नाक़िस इल्म का एतराफ़ करते हुए मैं पूछना ये चाहता हूँ, दुनिया के तमाम ममालिक, मुस्लिम चाहे गैर मुस्लिम, दुनिया का कोई मुल्क मुझे बताइए, मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, जहाँ वज़ीर जिहाद होते हों। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, सुनने में शायद नहीं है। क्यों नहीं? जिहाद का तो हुक्म है। ठीक, हमने वजीर दिफा सुना है। वजीर दिफा है, ठीक। महकमा दिफा होता है। कहीं महकमा जिहाद होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री, और वो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है। ठीक। जिहाद मिनिस्ट्री क्यों नहीं होती भाई? कुरान का फलसफा समझिए, इस्लाम का फलसफा समझिए, कहीं भी ये हुक्म नहीं होगा। ये है मुदाफ़िआना। सही, सही। अब इसकी प्लानिंग पूरी की गई, वो जाहिर है उस वक्त अबू सुफियान साहब और अबू जहल और वो सारा उन्होंने जो है ना पूरा एक प्लान किया जो लादा गया इस्लाम के ऊपर। ठीक, ठीक है, एक उनकी प्लानिंग थी, उनकी और एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की, एक अल्लाह की रब्बुल इज्जत की। ठीक है ना, उन्होंने ये प्लान किया था कि ऐसा ऐसा करो और इसी तरह से ये हो जाएगा और इसी तरह से हम गालिब आ जाएंगे। अच्छा मुझे एक बात और बता दीजिए, तजिया कर लीजिए, बदर की बात हो रही है ना, तो भी ये 313 और ये 8 तलवारें और 3 घोड़े और ये जो स्टैटिस्टिक्स आती है जो हम हमेशा मतलब कोई, अब मुझे कोई ऐसा साहिब अकल बताइए जो जिहाद का इरादा रखता हो और हर चीज से। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
کوئی ایسا بھی دنیا میں مجھے نظام بتائیے. سبحان اللہ. یہ کیا خوب مقدمہ پیش کر رہے ہیں آپ علامہ صاحب اس وقت, کہ جو ہم وہ جو تلوار کے زور کی ہمیشہ مجھے ایک ڈیبیٹ رہتی ہے, اس کی کتنی بڑی نیگیشن ہے یہ سارا. ویری رائٹ, ویری ٹرو, ویری. دیکھیے اگر آپ کی عقل اور آپ کا قلب صحیح, مطمئن ہو اور تسلیم کرے صحیح, تو بے شک میری بات مانے, ادروائز نہ مانیے, آپ کو رائٹ ہے. لیکن میں تو تجزیہ کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. جب آپ تجزیہ کریں گے تو پھر ایک ایک آیت پر, وہ ہے نا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا, کیا مطلب ہے؟ کیوں جلدی کرتے ہو پڑھنے میں؟ ٹھہر کے, ٹھہرو تو صحیح. میرا امام فرماتے ہیں, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, رک جاؤ. کیوں کہے کہ جلدی ہے؟ اس کو تو سمجھو یہ کیا ہے, یہ بات کیا ہے. ایک بات پر ٹھہرو. یہ وہ ہے ہی نہیں کتاب. پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہی وہ بات بھی آتی ہے جہاں کہتے ہیں کہ حلق سے نیچے نہیں اترتا, وہ جب اس ٹھہراؤ کے بغیر ہی, تفکر کے بغیر جب آپ, بالکل آپ اگر نہیں ٹھہریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ آپ تاریخوں پر ایمان رکھیں گے. ٹھیک, پھر آپ الجھیں گے. ٹھیک, وہ بچہ آئے گا کہے گا نہیں یوں ہے, آپ کہیں گے یوں ہے, وہ کہے گا یوں ہے, آپ لڑیے. صحیح. دین الہی ہے, دین اللہ کا, اللہ کا دین, بے شک. ٹھیک ہے نا, تو اس کو اللہ کی مرضی سے سمجھنا ہوگا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اللہ اور رسول کے مطابق دیکھنا ہوگا. بے شک, بے شک, بے شک. کیوں, کیا وجہ ہے کہ اتنی دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ دعویٰ قرآن کا یہ ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. جی, ہے نا. جی, فرشتے ہونا چاہیے سب کو. ہدی للمتقین. شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کوئی نہیں, کیا شکوہ ہے اس سے. اچھا, یہ آپ نے بہت اہم بات کی. مجھے کسی نے, ایک بڑے ہمارے, تو مجھے وہ کہنے لگے کہ بیٹا روز کی نا ایک آیت پڑھا کرو اور اس کے 7 دن گزارا کرو. اچھا, میں فوراً میرے ذہن میں آیا, اب میں آج آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو اب وہ ہے وہ ترتیلہ والی, کہ اس پہ ٹھہرو اور ذرا تفکر کرو. جی, کس بات کی جلدی ہے تمہیں؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ رکو, سمجھو اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام, یہ مجھ جیسے ان پڑھ کا نہیں ہے. اللہ اکبر, کتاب اللہ کا کلام ہے. تو رکو, ہر آیت پر ٹھہرو, ہر لفظ پر ٹھہرو. مالک مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, بتا دے, بتائے گا وہ. آپ ابھی جب سچ کی بات کر رہے تھے تو مجھے خیال آیا کہ یہ اس کے اندر میں عزیز و اقارب ایک دوسرے سے نبرد آزمات ہیں اور رشتے ہیں, لیکن رشتوں کی اب کیا کہیں گے کہ خون بھی فار دیٹ میٹر. جی, اب اس میں دیکھیں, اس کو سمجھنے کے لیے پھر آپ تھوڑا سا اسی اسلام کو اور پیچھے جائیے. جی, ٹھیک ہے نا. میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, لیکن بچے چکے بڑے ہو گئے ہوں گے اتنے عرصے میں, وہ بھی سنیں, سمجھ میں آئے ان کو. سوال ہے, ٹھیک ہے, اس مکے کی سرزمین پر بلا تفریق رنگ و نسل, جی, ہر شخص صادق امین, اپنی امانتیں ان کے پاس, ان کی صداقت پر اعتبار, ان کے فیصلے سب, ٹھیک ہے نا. یہاں تک کہ اگر ابتدا میں جائیں حضرت عبد المطلب کے زمانے میں, تو وہ خانہ کعبہ و حجر اسود کے اوپر ٹرسٹی آپ جسے کہیں گے وہ بالکل صحیح.